अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। नैब तरामीम को चैलेंज किया है इमरान खान साहब ने और उनके वकील के दलाइल जारी हैं, लेकिन आज जो समाअत थी वो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की समाअत हुई है। बेंच था साबिक 3 चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उनका बेंच, यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह का। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 2 सवाल पूछे थे इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से कि हमें ये बताएं कि मुसल्लह अफवाज के सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं वो नैब कानून उनका इतलाक़ क्यों नहीं होता, और इसी तरह से ये कि पार्लियामेंट में अवाम मुंतखब करके भेजती है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के बजाय सड़कों पर मामला तय करने की ये कौन सी तुक है। तो उस पर आज ख्वाजा हारिस ने दलाइल देने थे और आज की जो हाईलाइट्स हैं उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी नैब के हवाले से, नैब के फैसले आने के हवाले से, अदालती फैसले या करप्शन के खात्मे के हवाले से, फैसलों के हवाले से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। इसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह का जब ये सवाल आया तो उस पर ख्वाजा हारिस, इमरान खान के वकील, ने आखिर ये क्यों कहा कि आप हम पर तो ना डालें। बड़ी दिलचस्प जो है वो आज की समाअत है। और फिर दूसरी एक और बात जो कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के हवाले से 2 मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। एक तो ये कि ये जो पार्लियामेंट है ये आया मुकम्मल है या नहीं है, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड पार्लियामेंट है, वो कानून साजी कर सकती है। फिर उन्होंने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ट्रंकेटेड पार्लियामेंट, ट्रंकेटेड पार्लियामेंट का और पार्लियामानी कैप्चर का भी। तो ये सारी बड़ी दिलचस्प इसकी रुदाद है। तो चलें पहले हम चलते हैं अपने दोस्त नासिर इकबाल साहब की तरफ। हमें ये मुख्तसर तौर पर बताएंगे कि चीफ जस्टिस के क्या रिमार्क्स थे और फिर आगे आज की कार्रवाई क्या हुई, और फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे हुई है। नासिर साहब। क़य्यूम साहब, आज का इंटरेस्टिंग तो खैर जवाब है जो कल सवाल पूछा था, चीफ जस्टिस साहब पे भी आएंगे। हाँ। लेकिन पहले जो कल जो सवाल किया गया था उसका जवाब आज देना था अपना ख्वाजा हारिस साहब ने। तो उन्होंने शुरू में हेयरिंग के दौरान भी कहा था कि आप चाहें तो मैं अभी जवाब दे दूं या फिर आखिर में। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि आपकी मर्ज़ी है। तो जब उन्होंने जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने यही शुरू ही इस तरह किया कि यह सियासी सवाल था, इसका जवाब भी सियासी ही आएगा। और फिर उन्होंने कहा कि असफन यार वली केस को उन्होंने साइड किया, जिसमें कहा गया है कि जो 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 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनकी उसके लिए और डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि उनका अपना एक सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का। इसलिए 199 की बार है उस पर। हाँ, उस पर बार है रिट जो रिस्ट्रिक्शन में, रिट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब वो किसी कॉर्पोरेशन में जॉब कर रहे हों तो फिर या रिटायरमेंट के बाद तो फिर वो फॉल करते हैं कैटेगरी में अकाउंटेबिलिटी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा नहीं, जब वो अपने ही जैसे AWT है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, या उनकी अपनी कंपनीज़ के वो हेड कर रहे हो या उसमें काम कर रहे हो, तब भी नहीं है, उनको कोई एग्जम्पशन नहीं, उनको एग्जम्पशन है। और ये सिर्फ एग्जम्पशन नहीं है जब वो किसी फेडरल या प्रोविंशियल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन में जॉब कर रहे हो। सिर्फ ऐसी सूरत में कि वो वफाक या सूबे की किसी कॉर्पोरेशन के अंदर फ़ौज से अपनी खिदमात देने आए हो, उस वक्त ही सिर्फ नैब लॉ उनके ऊपर अप्लाई होता है। हाँ। लेकिन जो उनकी फ़ौज की अपनी कंपनियां हैं, जैसे कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की उन्होंने बात की है, तो उस पर जो है वो वहाँ पे अगर करप्शन होती है तो वो नैब लॉ के अंदर नहीं आता। हाँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बार बार ये कहते हैं कि आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन आइन का, जो ये कहता है कि तमाम इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं। तो फिर आप एक क्लास को कैसे निकाल सकते हैं, ये उनका कहना था। लेकिन बात वही हुई कि रिविज़िट कर दें, और इस तरह की जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये भी कहना था कि देखें, जब कोई अगर ऑफिसर पर्सनल करप्शन में इंडल्ज होता है तो ये हम उसको कैसे आंखें बंद कर लें, ये तो नहीं हो सकता।
ठीक है, अगर कोई और बात है तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर या उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उसमें तो वो चीज़ फॉल कर रही है तो ठीक मतलब है। वही वाला सवाल है ना, कल का जैसे वो कह रहे थे कि हसनात के अगर जज नैब कानून के नीचे आता है तो आर्म फोर्सेस का सर्विंग बंदा जो है वो नैब कानून के नीचे क्यों नहीं आता, और ये आइन का आर्टिकल 25 जो है क्या ये उससे मुतसादिम नहीं है ये बात? तो ख्वाजा हारिस साहब से वो बार बार ये पूछ रहे हैं। तो ख्वाजा हारिस साहब ने भी जवाब दिया। हाँ। उन्होंने कहा आप इसको रिविजिट कर लें ताकि हमारे लिए भी मसला हल हो जाए, क्लियर हो जाए, हमारे लिए भी आसान हो जाए। नहीं, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जनाब आपका फैसला है, तो उस पर असफंदियार वली केस के हवाला दिया, उन्होंने कहा ये आपका फैसला है। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा मेरा नहीं है, तो उन्होंने कहा फैसला तो फैसला है। हाँ। तो आप हम पर तो ना डालें, मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या हम रिविजिट करें, हाँ। तो इस पे उसने कहा था कि फिर एक और बात भी उन्होंने कहा 2001 में गवर्नमेंट किसकी थी, तो जो बताया गया कि मुशर्रफ की थी, लेकिन ये क्या कि ये फैसला तो फिर फैसला है, ये हम पे आप मत डालें, हाँ। आप रिविजिट करें। मतलब कहने का उनका ये था कि 2021 में जब ये असफंदियार वली केस का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फौजी हुकूमत थी। ठीक हो गया जी। अच्छा चलें अब आगे आप बताएं असनाद साहब, ये जो कितना अहम था ये सारी कॉन्वर्सेशन ख्वाजा हारिस साहब की और जस्टिस मंसूर अली शाह की? मेरा ख्याल है कि एक डिबेट थी इसमें, क्योंकि उसमें जो दो जजेस थे, खासकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो बिल्कुल खामोश थे, उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया। मेरा नहीं ख्याल 2014 से वो सुप्रीम कोर्ट में जब आए। ये बातचीत हो रही थी और मंसूर अली शाह साहब सवाल जवाब कर रहे थे ख्वाजा हारिस से, और फ़ौज के ऑफिसर्स क्यों अकाउंटेबल नहीं है नैब लॉ के अंदर, तो चीफ जस्टिस यूं पीछे करके बैठ गए थे, यूं करके देख रहे थे जी। अच्छा फिर तो क्या वो हुआ? तो ये देखें जिस इमोशनल तरीके से जैसे जाजुल एहसन ने सियासी जमातों का आज बकी उधेड़े, यही है ना, मेरी उर्दू ज़रा कमज़ोर, बखिए उधेड़े। हाँ, उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातें हैं वो कुछ इंडिविजुअल्स की लाइन पे चलती हैं और वो सेल्फ इंटरेस्ट इंडिविजुअल को देखते हैं, वो जो इंडिविजुअल है, मतलब शरीफ खानदान के जरदारी और ये, मतलब उन्होंने वाजे वो ये था। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये जो अमेंडमेंट है जिन्होंने किए हैं वो खुद ही बेनिफिट लिया है। तो वो जिस तरह इमोशनल थे ना, ये जो केस था कि जी नैब लॉ में हो, उसके बाद नासिर साहब स्नात काट रहा हूँ आपको, ये फिक्र मुकम्मल हो जाए ना, ताकि लोगों को बहुत सारा पर्सपेक्टिव समझ नहीं आता है। लोग कहते हैं मैं बहुत काटता हूँ आपको, लेकिन मजबूरी है सरकार। अच्छा उसमें जब ये कह रहे थे ना कि जो चंद लोग हैं उन्होंने उन कहने के ऊपर ये लेजिस्लेशन होती है, और फिर अगर हम देख रहे हों कि जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है, तो क्या अदालत जो है फिर हाथ पर हाथ धर के बैठी रहे? जी वो ये और जिस पे फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट्री कैप्चर की बात कर रहे हैं। जी, वो बिल्कुल, वो दोनों जो जजेस थे वो सेम पेज पे थे, और आज चीफ जस्टिस साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए पार्लियामेंट के लिए, मेरा पता नहीं उन्होंने कैसे कर दिए। वो अमूमन इस तरह के अल्फाज बड़े नपे तुले होते हैं उनके, जिस तरह वो कॉन्शियस आर्म फोर्सेस के हवाले से और इदारों के हवाले से वो बड़े रहते हैं, पार्लियामेंट के लिए भी बड़े केयरफुल रहते हैं। लेकिन आज उनकी जो तीनों वर्ड थे वो बड़े सख्त वर्ड थे। मेरा ख्याल है कि जब आपने जज लगाने हो अपनी मर्ज़ी के, तो वहाँ एग्जेक्टिव को बंदे वोट तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी जगह तो आप कह रहे हैं कि कैप्चर है। और दूसरी बात यह है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी तो देखें, पब्लिक अकाउंट कमेटी में आप अपना रिश्तार नहीं भेजते, आपसे कहा जाए कि जजेस अपने एसेट जो है वो वेबसाइट पे लगाएं, पार्लियामेंटेरियन तो करते हैं, आप नहीं करते। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट की जो एम्प्लॉइज़ की हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ से जजेस ने और जजेस की बीवियों ने प्लाट ली हैं। इस वक्त एक आदमी ने थीसिस लिखा, उसने कहा लेजिटिमेट करप्शन जो है सबसे बड़ा इशू ये है जो पर्सन प्रिविलेजेस में लोग ले रहे हैं और ये जजेस ले रहे हैं। तो ये जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, ये पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने बार बार कहा कि यार आप इंफॉर्मेशन दे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने प्लाट लिए सिवाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी ने नहीं दिया। तो इंटरनल फिर चीफ जस्टिस के जो इख्तियार हैं, लामुतना ही इख्तियार हैं, 16 जज बेशक चीखते रहें, चीफ जस्टिस के अलावा आप कोई चीज़ ना जजेस, ना ट्रांसपेरेंसी है केसेस की फिक्सेशन में, ना बेंचेस की कंपोजिशन में, और जिस तरीके से बेंच फिक्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट केसेस गुलजार साहब के टाइम में जो दबा दिए जाते थे। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को सेल्फ अकाउंट पहले अपने वो कहते हैं अपनी मंजी तले डांग फेरो, फिर अब नासिर साहब ये जो इसने बात की है ना, इसका पर्सपेक्टिव क्या है वो मैं आपको समझा दूँ। यही कि जब ये हो रहा था कि ये नैब का कानून जो है इस हवाले से कि आया ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है या नहीं है, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा था
कि जी हम अभी तो मैंने ये केस हमने ये नहीं देखा है कि ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है ये प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड है भी या नहीं, क्योंकि ये ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है। वो एक्चुअली रम का लफ्ज़ इस्तेमाल एक मिनट ठहर जी, मैं आ रहा हूँ, आप जल्दी ना करें। ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है, यानी लूली लंगड़ी है, या क्या कहेंगे उसे, कटी फटी है, क्या कहेंगे, डिवाइडेड है, मुनकसिम, जो भी कह लें कम आपको। है। तो यहाँ सुप्रीम ठीक कोर्ट है। में 5 जज जो हैं 1 साल से नहीं आए, और जब सुप्रीम कोर्ट के हालात थे, सीनियर पुनी जज 5 लेटर लिख रहा था, तो वो सुप्रीम आप कोर्ट कह में रहे हैं कि सवाल सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंकेटेड है? नहीं, मैं नहीं अच्छा, कह रहा। अच्छा। अभी भी 2 जज नहीं है। तो अपने भी हालात देखा करें ना, नहीं, तो इस किस्म के अल्फाज में। एक मिनट मुझे सुन, आज ये जो कह रहे हैं चीफ जस्टिस कि ये ट्रंकेटेड है या प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं, नासिर साहब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। अदम एतमाद की एक तहरीक हो रही थी पेश। अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर जो है वो उन्होंने कासिम सूरी साहब ने जनाब वो उड़ा दी थी, ठीक है ना। अदम एतमाद की तहरीक ही जो है वो ख़त्म कर दी। उसके बाद इमरान खान साहब ने फ़ौरन एडवाइस की, सदर ने उस वक्त असम्बलियाँ तोड़ी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया था, उसको रिस्टोर किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, और उस पार्लियामेंट को, उसको जिसको ये ट्रंकेटेड कह रहे हैं, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड कह रहे हैं, तो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जज साहबान ने कासिम सूरी की जो थी रूलिंग उसको गैर आईनी करार दिया था। उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था, तो फिर रात 12 बजे अदालत आई थी अपने हुक्म पर अमल दरामद करने की, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जी रात अदालतें क्यों खुली। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड पार्लियामेंट है कि नहीं है, मतलब इतनी जल्दी भूल गए हम। मैं वही कहना चाह रहा था, देखें चीफ जस्टिस साहब ने यही ऑब्जर्वेशन थी कि ट्रंकेटेड पार्लियामेंट क्या ऐसा कर सकती है कि एक मतलब जिसके आधे मेंबर्स जो हैं वो नहीं हैं, और उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ, तो ये तो उनका पॉलिटिकल डिसीजन है ना कि वो आ जाएं। वो तो अभी तक उनका नहीं, ये accept- ट्रंकेटेड लफ्ज ठीक है, प्रॉपर है क्या नहीं, पार्लियामेंट के लिए मेरा इस्तेमाल हो ज़ाती- सकता है? आपकी रिसर्च क्या कहती है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये देखें इंग्लैंड की जो हिस्ट्री है ना, उसमें इन अल्फाज अगर इस्तेमाल करने तो रम्प इस्तेमाल किया जाता है, रम्प पार्लियामेंट। हाँ, लेकिन ट्रंकेटेड पार्लियामेंट के लिए देखें आप वैसे भी मोटिव एट्रीब्यूट नहीं कर सकते पार्लियामेंट की। यहाँ जो- उन्होंने जिस तरह के डिसीजन, जिस तरह लॉ मेकिंग करें, चाहे वो कमिटीज़ के थ्रू डिस्कशन करके करें, चाहे वो लंबी लंबी डिस्कशन करने के बाद लॉ बनाएं, आप कोई मोटिव एट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते पार्लियामेंट के खिलाफ, और पार्लियामेंट के विजडम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये और ये जस्टिस अभी रेकॉर्डिंग का केस, उसके ऊपर लॉ जो प्रपोज लॉ था उस पर आपने 1.5 महीने समाअत की, कल असेंबली में यूं करके पास हो गया उनको एक नासिर दिन साहब। दिया। अब वो फिर नहीं देखें वो तो पास हो गए, वो उनको 1 दिन दिया है। उनको 1 दिन दिया क्योंकि टाइम नहीं था, और सेकेंडली कि डिस्कशन तो काफ़ी लंबी हो चुकी थी ना सुप्रीम कोर्ट में। उनके अच्छा, पास चले मैं वैसे बात कर रहा था। उनके पास एक बहाना है कि जी सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं, stamp- चीफ जस्टिस मुझे पाकिस्तान यूं को साहब इस ये तरह का पार्लियामेंट के हवाले से लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। नहीं करना वही चाहिए। पार्लियामेंट कैप्चर, Even- पार्लियामेंट कैप्चर, इवन यहाँ पार्लियामेंट्री के जी लोगों ने कैप्चर, पार्लियामेंट्री आपको पता है कैप्चर किया ख्वाजा हारिस साहब ने क्या कहा कि पार्लियामेंट्री कैप्चर नहीं, रेगुलेटरी कैप्चर, पार्लियामेंट्री कैप्चर लफ्ज इज नॉट अ प्रॉपर। जो नहीं, देखें, जो स्ट्रक्चरल कैप्चर है वहां पे आप खामोश हो जाते हैं। देखें, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि पार्लियामेंट को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, किसी किस्म के भी मोटिव एट्रीब्यूट। ख्वाजा हारिस साहब ना, जब 2013 के वो जजमेंट हाई प्रोफाइल केसेस NICL, स्टील मिल और वो हज स्कैंडल और वो दे रहे थे, और इफ्तिखार चौधरी साहब के जजमेंट पढ़ा रहे थे, और वो बड़ा अच्छा लेक्चर था करप्शन पे। ये वो टाइम था जब मलक रियाज के साथ वो मामला भी चल रहा था। तो अपने भी मैं वही बात फिर वही कह रहा हूँ कि अपने जो है ना, आप उस तरह ना करें कि कल कहीं के पार्लियामेंटेरियन कोई कहे कि लाइक माइंडेड जजेस को बिठा के हाई प्रोफाइल केसेस में अपने मनपसंद फैसले होते हैं। इन चीज़ों से इजतनाब करना मेरा ख्याल है ज़रूरी था, और लेकिन पता नहीं क्यों आज वो बात उन्होंने कर दी। अभी तो 2 जजेस और भी लगने हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से इजतनाब करें तो बेहतर है। और आपको देखिए साहब अभी आपको याद होगा कि बहरिया का जो वो केस था जिसमें 460 बिलियन रुपीस बहरिया ने देने हैं, उसकी हियरिंग ही नहीं हो रही, कितने ऐसे से हमें पता ही नहीं कि वो कितने जो पैसे कमीशन, एक जज रिटायरमेंट से पहले वो अपना ऑर्डर लिख के है कि जी वो कमीशन होगा जो सिंध से होगा, वो फलां से होगा, यानी वो ताकि, लेकिन वो शुक्र है मतियुल्लाह जान साहब ने उस इशू को हाईलाइट किया। वो अभी तक वो जज साहब ट्रांसपेरेंसी जो है ना, चीफ जस्टिस कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए से, या फिर उन्होंने मीडिया को भी कहा, उनका मीडिया इस पे आवाज़ उठाता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की थी उन्होंने। लेकिन ये फौज का जब मामला आया, मंसूर अली शाह साहब ने पूछा, उस पर चीफ जस्टिस बिल्कुल खामोश है। और फिर अगर आए तो जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा, उन्होंने कहा कि वो एडमिरल मंसूरुल हक जो हैं उनका वो रिटायर्ड हो गए थे, मेरे ख्याल है रिटायर्ड
रिटायर्ड का तो हो जाता है ना, वो अभी तो नैब में आया था, वो सारा लेकिन वो केस प्ली मैंने- बार्गेन हुई थी। वो सर्विंग नहीं, जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने जो गुगली फेंकी, हाँ। मैं उसको वो ये क्या क्या गुगली थी क्या? गुगली ये थी कि जो आर्मी के जो सर्विंग लोग हैं, वो एक तो डिसिप्लिन उनका इशू है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो एक आर्मी का ऑफिसर जो सर्विंग है उसका इंडिविजुअल कंडक्ट है, वो करप्शन कर रहा है, उसमें तो नैब ला जो है वो फॉल करता है, करना चाहिए, ये उनका था। तो ये उस पे जो ख्वाजा आरिफ साहब जो है वो कि जी आप खुद कर रहे हैं, खुद करें। पीटीआई भी जो इस वक्त सबसे बड़ी अलमबरदार है इस करप्शन की, पूरी ये जो नैरेटिव है बिल्डिंग पूरा उसको 10-12 साल से कर दें कि पाशा साहब ने जो बनाया पीटीआई को, वो यही था कि जी जो है वो चोर डाकू डकैत ये हो गए। देखें, ये इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंटेरियन के जो कानून थे वो सेल्फ इंटरेस्ट के थे या जो भी उनको कर दें, लेकिन जो इस तरह के रिमार्क, मैं कहता हूँ कि या तो होता ना कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी होती। हम तो 10 साल में, क्यूम साहब मुझे ये बताएं फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं होती 3 साल में, मुझे ये बता दें। आप पार्लियामेंट को हम लेक्चर तब दें जब सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हो। नासिर साहब, क्यों नहीं होती पार्लियामेंट full जो है ना मदर इंस्टीट्यूशन है, तो इसको तो वैसे भी आप मतलब किसी किस्म की भी कमेंट नहीं करना चाहिए पार्लियामेंट के ऊपर। और बात वही है कि ट्रांसपेरेंसी सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं, सबके होनी चाहिए ना, मतलब ट्रांसपेरेंसी इंश्योर सब ने करना है। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर सबने करना है। तो जनाब बिल्कुल जैसे कि इसको रैप अप अगर कर दें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की आइनी दरख्वास्त की समाअत के अंदर ये एक जो अहम मोड़ आया है, ये मोड़ आया है क्योंकि ख्वाजा हारिस कह रहे हैं कि बुनियादी हकूक़ का मामला है, जिस तरह से ये कानून साजी की गई है, इस तरह से अवामी ओहदेदारों को अकाउंटेबिलिटी से निकाल दिया गया है बाहर, तो उस पर जो है ना वो ये बहस हो रही है। और ये बहस उस वक्त गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुई थी जब मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि आइन का आर्टिकल 25 जो है वो इम्तियाजी सलूक की बात नहीं करता, तो फिर सर्विंग अगर एक ऐसा कानून है तो फिर सर्विंग फ़ौज के ऑफिसर्स जो हैं वो नैब उनके ऊपर उसका इतलाक़ क्यों नहीं होता, इसकी क्या वजह है। तो इस तरह से ये बहस शुरू हुई थी और बड़ी ही दिलचस्प बहस है। देखते हैं कि कल इस सारे सिलसिले के अंदर क्या होता है, देखना होगा, क्योंकि ये बेंच भी बड़ा अहम है जहां ये तीनों जज साहिबान जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट, यानी कि तीनों पंजाबी जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट के तीनों चीफ जस्टिस साहिबान रहे हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि आज उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं, फिर इजाज़ुल एहसन साहब ने भी चीफ जस्टिस बनना है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। दिलचस्प बहस है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।